आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण रामचरितमानस से जय सिया राम जी की। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। पठय बोली गुनी तिनि नाना, जे बितानी विध कुशल सुजाना। विधाई बांधे तिनि कीनी आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। सत्य का निर्णय तर्क से होता है, संख्या से नहीं। ये उपनिषद का वचन है। सीता स्वयंवर का वर्णन करते हुए महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनवाए। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। हरित मणि के पात्र फल, पदम राग के फूल। रचना देखी विचित्रयति, मनु बिरंच कर भूल। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। हरी हरी मड़ियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पदमराग मड़ियों माड़ी के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीने, सरल सा परब परई नहीं चीने। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परय सपरन सुहाई। बाँस सब हरी हरी मड़ियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। त्यही के रचि पचि बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए बिरिंग बहुरंग बिहंगा, गुंजई कुंजई पवन प्रसंगा। सूर्य प्रतिमा खंबन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मनमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके पुराए। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। सौरभ पल्लव सुभाग्य सुठी,
किए नीलमणि कोरी। हेम बौर मरकात गवरी लसत पाट में डोरी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुई सुखारी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बांधनी मारे मनो मनोभव फांद संवारी। मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदर वार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चंवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना जाई न बरनी विचित्र बिताना। यही मंडप दुलहिनी बै देही सोबर नहीं यसी मति कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर शोभितानु त्यहि लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी गृह गृह प्रतिपुर दियखई तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। महाराज जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देने लगी। जय तेरुहित त्यहि समय निहारी तहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलोक सुरनायक मोहा। उस समय जिसने तिरोहित को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते थे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुई सुखारी। बसई नगर जही लाछ करी कपट नारी बरबेसु। त्यहि पुर कै शोभा कहत सकुचहि सारद शेषु। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुई सुखारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी और शेषनाग जी भी सकुचाते हैं। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।